साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ की वजह से केदारनाथ में जबरदस्त तबाही हुई थी। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ नहीं जाने दिया था। इसके बावजूद सीएम रहे मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए मदद की पेशकश की थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। उस तबाही को 8 साल गुजर चुके हैं। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री के तौर पर केदारनाथ पहुंचे थे। कई पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा था केदारनाथ फिर तैयार होगा, वो भी पहले से ज्यादा भव्यता के साथ। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी बाढ़ से तबाह हुआ केदारनाथ कैसे बना उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की 5वीं केदारनाथ यात्रा है। पीएम मोदी ने चौथी बार केदारनाथ की यात्रा 2019 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले की थी। तब मंदिर की गुफा में ध्यान लगाते हुए उनकी तस्वीरें मीडिया में खूब वायरल हुई थी, जिन पर खूब चर्चा भी की गई थी। दिलचस्प रूप से शुक्रवार को जब पीएम केदारनाथ पहुंचे तब विपक्षी कांग्रेस ने राज्य भर में शिवालयों की यात्रा की। पार्टी के प्रचार प्रमुख हरीश रावत हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में गए, जहां पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे। रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम शुरू किया, जिसे बीजेपी अब अपना कह रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार राज्य में आती है तो वो केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस वक्त बीजेपी की पिच पर खेल रही है? दरअसल उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ये बात जाननी चाहिए कि साल 2014 में विवादों के बीच कांग्रेस पार्टी ने विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। 3 साल बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, लेकिन वो केदारनाथ सीट का चुनाव जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ऐसा लगता है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा विकास और हिंदू अस्मिता के इर्द गिर्द ही रहेगा। इस बात के मद्देनजर हरीश रावत बीते सप्ताह केदारनाथ गए थे और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केदारनाथ की यात्रा की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरे शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस को झुककर उनकी पार्टी लाइन में आना पड़ा है। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्य में कई बार मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की वजह से बीजेपी को पीएम मोदी के मैजिक का ही भरोसा है। आपको बता दें कि केदारनाथ से पीएम मोदी का पुराना आध्यात्मिक रिश्ता है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने खुद कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में आते ही वो यहाँ के कण कण से जुड़ जाते हैं। बाबा का जो धाम 8 साल पहले कुदरत की मार से तबाह हो गया था, उसे नए रूप से बाबा केदारनाथ को पीएम मोदी सौंपने आए थे। पीएम मोदी ने पहले बाबा का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद बाबा को चंदन, अक्षत और पुष्प समर्पित किए। फूल चढ़ाने के बाद बाबा केदार को पीएम मोदी ने माला भी पहनाई और फिर उस खास बाघंबरी वस्त्र को भगवान शंकर को समर्पित किया, जो महादेव का पारंपरिक वस्त्र है।